एल्गी। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, हिप्नोस्पोर पढ़ चुके थे या प्लानोस्पोर पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है एकाइनेट। एकाइनेट बस समझ गए। जब एकाइनेट पढ़ेंगे हम लोग, तो एकाइनेट में क्या पढ़ेंगे बेटा कि इसमें जो सेल वॉल होती है वो वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल ही थिक हो जाती है। वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल थिक हो जाती है। बात समझ गए। ये जो वेजिटेटिव सेल है उसकी सेल वॉल थिक हो जाती है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म कांस्टेंट रहता है। वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल थिक हो जाती है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म कांस्टेंट रहता है। जब तक फेवरेबल कंडीशन आएगी तब तक ये इस बॉडी को हम लोग एकाइनेट कहने लगेंगे। ये होता है इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। बात समझ गए। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और इस अनफेवरेबल कंडीशन के होने में होता क्या है, सबसे पहले कि जो एकाइनेट है ये इसका जो चारों तरफ सिस्ट बन जाती है, ये सिस्ट बन जाएगी। ये सिस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद बर्स्ट कर जाएगी, स्वेलअप करेगी, फिर बर्स्ट कर जाएगी और डेवलप करके एक न्यू एल्गी का फॉर्मेशन कर लेगी। डेवलप करके एक न्यू एल्गी का फॉर्मेशन कर लेगी। इतनी बात समझ गए। इतनी बात समझ गए बच्चों। हाँ मैम। उसके बाद जरा देखो, अब आ जाएंगे हम लोग फॉर्मूला स्टेज में। तो फॉर्मूला स्टेज में क्या बताएंगे कि जो फॉर्मूला स्टेज है, फॉर्मूला स्टेज है, इस फॉर्मूला स्टेज में कई स्पोर्स बनकर, स्पोर्स 1 से 2 से 3 से 4 बन के म्यूसिलेजिनस कोट में, फिर 2 से 3 से 4 बन के, फिर म्यूसिलेजिनस कोट में, ये स्पोर्स बन के म्यूसिलेजिनस कोट में, और ये सब एक म्यूसिलेजिनस कोट में बंद रहते हैं। यानी एक तरीके से समझ लो जैसे हम लोग डिटर्जेंट घोलते हैं, तो जब डिटर्जेंट घोलते हैं तो कई जगह ट्रांसपेरेंट से बॉल आ जाती है ना, ट्रांसपेरेंट से बबल्स आ जाते हैं। तो उसी तरीके से ये अंदर जैसे एक सिंपल तरीके से देख लो, मंचूरियन रखा हुआ है, समझ गए। मंचूरियन रखा हुआ, भूख लगाए हुए मंचूरियन सुन के, मंचूरियन रखा हुआ है। तो ये मंचूरियन के बॉल्स हैं और ये उसकी ग्रेवी है। तो ये म्यूसिलेजिनस कोट है और ये मंचूरियन के बॉल्स हैं। ठीक है, ये एल्गी के ग्रुप है, यानी स्पोर्स के ग्रुप। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब समझ लो, ये जो म्यूसिलेजिनस शीट होती है बेटा, ये म्यूसिलेजिनस शीट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है। म्यूसिलेजिनस शीट का मतलब होता है बेटा कि म्यूसिलेजिनस शीट का मतलब है ये म्यूकस कोटेड है, और म्यूकस कोटेड होने के बाद जब वाटर एब्जॉर्ब करेगी ये फूल जाएगा, म्यूकस म्यूकस फूलेगा, बर्स्ट कर जाएगा और सारे स्पोर्स बाहर लिबरेट हो जाएंगे, सारे स्पोर्स बाहर लिबरेट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो परी। फॉर्मूला स्टेज समझ में आ गई। क्या हुआ परी। हाँ मैम। अच्छा, मैम आवाज आवाज आ कट रही रही है है? आपकी। हाँ, अब आ रही, पहले नहीं आ रही थी। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं एल्गी में। एक काइनेट में देखा कि सेल वॉल इसकी थिक हो जा रही है। एक काइनेट में देख रहे हैं कि सेल वॉल थिक हो जा रही है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सिस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, स्वेलअप करेगी, बर्स्ट करेगी। तो उसके बाद जहां पर जाएगी वहां न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेगा, नया प्लांट बनेगा। फॉर्मूला स्टेज में क्या है, म्यूसिलेजिनस बॉल बन रहे हैं। ये बॉल अपने आप में एक म्यूकस कोटिंग में बंद है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ये म्यूसिलेजिनस कोट बर्स्ट कर जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी। बर्स्ट करने के बाद ईच स्पोर डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ये सब जितने हिप्नो थे या प्लानो थे, काइनेट था, वो सब अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं सब। सॉरी, हाँ मैम। बाल्टी दो, दीदी को बाल्टी दो। बात समझ गया। इतनी बात में हाँ कोई मैम। प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमेट्स के थ्रू।
Sexual reproduction takes place by गैमीट्स। गैमीट्स के थ्रू होगा, ठीक है। और ये जो गैमीट्स होते हैं, जो गैमीट्स बनते हैं, जो बॉडी में गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटेंजियम। यानी गैमीट्स बियरिंग बॉडी इज नोन एज गैमीट्स बियरिंग बॉडी is known as गैमेटेंजियम, is known as गैमेटेंजियम। बात समझ गए? गैमेट्स बियरिंग बॉडी इज नोन एज गैमेटेंजियम। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन Amen. ये है, यहाँ पे काइनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस सिस्ट एब्जॉर्ब करती है, स्वेल करती है, बर्स्ट हो जाती है, म्यूसिलेजिनस सीड बनाती है। ये फॉर्मूला स्टेज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेक्स प्लेस बाय गैमीट्स, ये गैमीट्स के थ्रू होता है। गैमीट्स बियरिंग बॉडी इज नोन एज गैमेटेंजियम। जो गैमीट बियरिंग बॉडी होती है उसको गैमेटेंजियम के नेम से जानते हैं। गैमीट्स बियरिंग बॉडी जो होती है उसको हम लोग गैमेटेंजियम के नेम से जानते हैं। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? इतनी बात में प्रॉब्लम बेटा? अब यहाँ पर No, ma'am. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं वो 3 टाइप से हैं। एक है आइसोगैमस, एक है हमारा एनाइसोगैमस, और दूसरा है हमारा ऊगैमस। बस समझ गया? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस में सेम टाइप ऑफ गैमीट बनते हैं, आइसोगैमस में सेम टाइप ऑफ गैमीट बनते हैं। एनाइसोगैमस में सेम टाइप यानी पेयर शेप ऐसे बनेंगे। ये पेयर शेप दोनों गैमीट सिमिलर है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, यानी एक मेल है दूसरा फीमेल है, लेकिन दोनों है कैसे? सेम टाइप के। एनाइसोगैमस में क्या होगा? एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेगा गैमीट, मेगा, और इसको बोलेंगे माइक्रो, तो उसको बोलेंगे हम लोग एनाइसोगैमस। ऊगैमस में फीमेल ऑलवेज ओवल, फीमेल गैमीट ऑलवेज ओवल, फीमेल गैमीट ऑलवेज ओवल, ऑलवेज ओवल होती है फीमेल गैमीट। अगर ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है तो फीमेल गैमीट्स ऑलवेज ओवल होती है। एनाइसोगैमेट्स में दोनों गैमीट्स डिफरेंट टाइप के होंगे, एक होंगे पेयर शेप लेकिन एक छोटा एक बड़ा होगा। और आइसोगैमस में दोनों गैमीट सेम टाइप के होंगे, दोनों पेयर शेप होंगे। बात इतनी क्लियर हो गई है? लिखो बेटा इसको, Amen. लिख लो। लिख रहे हो? Amen. ठीक, लिख। लिखिए मैम। बढ़िया। अब जरा देखो, अब हम लोग देखेंगे चश्मा कॉमर्शियली तो लगा इंपॉर्टेंट लिया। कौन कौन सी। क्या बेटा? हाँ मैम।
अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी एल्गी यूनिक, इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। एल्गी का जनरल कैरेक्टर हो गए, एल्गी का क्लासिफिकेशन में क्लोरोफाइसी, फ्रियोफाइसी, रोडोफाइसी पढ़ना है हम लोगों को। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहला, जो एल्गी खाई जाती है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो एल्गी है जो खाई जा रही है वो कौन कौन सी, जो मेडिसिन के फॉर्म में यूज की जा रही है वो कौन कौन सी है, और जो सीवेज डिस्पोजल में यूज की जा रही है वो कौन सी है। तो एक बेटा अपनी बायोटेक्नोलॉजी में एक सब्सटेंस है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है जिसका नाम है अगर अगर। अगर अगर सुना होगा। ये सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस जेली लाइक होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। ये अगर अगर जो होता है ये कैसे यूज किया जाता है, ये obtained from Giledium, obtained from Giledium and Gracilaria, Giledium and Gracilaria, Giledium and Gracilaria। बस समझ गए। अगर obtained from Giledium and Gracilaria। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर किससे ऑब्टेंड होता है, अगर ऑब्टेंड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कौन सी चीज किससे ऑब्टेंड होती है, एल्जिन। एल्जिन जो होता है यानी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एल्जिन। एल्जिन किससे ऑब्टेंड होता है, एल्जिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, ऑब्टेंड फ्रॉम, ऑब्टेंड फ्रॉम लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। यानी लेमिनेरिया किस ग्रुप का एल्गी, ब्राउन एल्गी है लेमिनेरिया। ये ऑब्टेंड हो जाएगा किससे, एल्जिन, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड सार्गासम, फ्यूकस एंड सार्गासम, फ्यूकस एंड सार्गासम से ऑब्टेंड होता है। बात इतनी क्लियर हो गई, बात इतनी क्लियर हो गई बेटा। हाँ मैम। ठीक है। जो एल्जिन होता है वो इमल्सिफाइंग एजेंट है, एल्जिन, एल्जिन जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग, इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट। बात समझ गए। नंबर 3 आए, ठीक है। नंबर 3 में अब हम लोग को क्या क्या ऑब्टेंड करना है, फूड सोर्स के फॉर्म में कौन कौन सी एल्गी यूज की जा रही है, एल्गी यूज्ड एज, एल्गी यूज्ड एज फूड, एल्गी फूड के फॉर्म में कौन कौन सी यूज की जा रही है, फूड के फॉर्म में यूज्ड एज फूड। एक हो गई हमारी स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो कि रिच इन प्रोटीन है, रिच इन प्रोटीन है हम लोगों की स्पाइरुलिना। ये एल्गी है बेटा, जो सप्लीमेंट फूड के फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल एक एल्गी हुआ जो खाने में यूज की जाती है, पोरफायरा, सार्गासम और लेमिनेरिया। मैम आपकी सारी आवाज बहुत एल्गी जो हल्की है आ रही है। पोरफायरा, अच्छा पोरफायरा, सार्गासम। अब आ रही है क्यों बेटा, अब आ रही है। हाँ मैम अब आ रही है। हाँ वो माइक नीचे गिर गया था। देखो फूड के फॉर्म में क्या, स्पाइरुलिना रिच इन प्रोटीन, पोरफायरा, पोरफायरा, सार्गासम, सार्गासम एंड लेमिनेरिया, ये भी फूड के फॉर्म में यूज की जाती हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। ये हुआ बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अगर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, अगर जो ऑब्टेंड हो रहा है वो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेंड हो रहा है, एल्जिन जो ऑब्टेंड हो रहा है लेमिनेरिया से ऑब्टेंड हो रहा है, फ्यूकस से ऑब्टेंड हो रहा है, सार्गासम से ऑब्टेंड हो रहा है जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट है, और फूड के फॉर्म में स्पाइरुलिना जो कि रिच इन प्रोटीन है, पोरफायरा, सार्गासम और लेमिनेरिया का यूज किया जा रहा है। अब हम लोग आएंगे बेटा एल्गी के क्लासेस पे। एल्गी का क्लासिफिकेशन जो है पिगमेंट के बेसिस पे किया गया है। तो सबसे जो मेजर और लार्जेस्ट क्लास है उसका वो है क्लोरोफाइसी। सबसे मेजर और लार्जेस्ट क्लास है उसका क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी एल्गी आएंगी, किस किस के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाइड किया, इसके बारे में आगे हम लोग
इसके 3 क्लासेस पढ़ेंगे, रोडो, क्लोरो और फियोफाइसी, यानी रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। बाकी हैं इसके 11 क्लासेस, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। लिखिए इसको। कल हमने एनिमल किंगडम के नोट्स नहीं भेज पाए आपको, हाँ मैम। और मॉर्फोलॉजी के भी नहीं नोट्स भेज पाए। चलो अब ट्वेंटी 25 के बाद पूरा लिख लोगे ना कॉपी में बेटा? हाँ मैम। क्या बेटा? हाँ, 25 हाँ के मैम। बाद कॉपी बना लेना, जिससे लर्निंग में आसानी हो जाए। हाँ ठीक है मैम, लिख लिया मैम। हो गया? हम्म। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो ये तो हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अब हम देखेंगे क्लासेस। तो सबसे जो लार्जेस्ट क्लास है हमारा वो है क्लोरोफाइसी। पहला क्लास आया हमारा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी ये ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगी। ठीक, अगर हम इसमें मेन पिगमेंट देखें, मेन इसमें पिगमेंट कौन सा है? मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। बात इतनी क्लियर हो गई? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इसका मेन पिगमेंट है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म टोटल इन ऑल इसमें एब्सेंट होगी। सोशल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो तो सभी एल्गी में एब्सेंट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होगी। और एल्गी का जो हैबिटेट होगा यानी फीचर्स होंगे, ये यूनिसेलुलर भी होगी, यूनिसेलुलर भी होगी, मल्टी सेलुलर भी होगी, मल्टी सेलुलर भी होगी, फिलामेंटस होगी, फिलामेंटस होगी और कॉलोनियल होगी, कॉलोनियल होगी। यानी इतने टाइप की ये क्लोरोफाइसी ग्रुप की एल्गी है। अगर हम यूनिसेलुलर देखेंगे तो वो आ जाएगी बेटा हम लोगों की क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आ जाएगी। मल्टी सेलुलर देखेंगे तो वो हम लोग की मल्टी सेलुलर एल्गी में आ जाएगी कारा। और फिलामेंटस में देखेंगे तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा आ जाएगा। और कॉलोनियल में देखेंगे तो वॉलवॉक्स आ जाएगी, कॉलोनियल में वॉलवॉक्स आ जाएगी। वॉलवॉक्स की कॉलोनी जो होती है वो लाइक हॉलो बॉल होती है, हॉलो बॉल होती है जिसको हम लोग सीनोबियम के नेम से जानते हैं, सीनोबियम के नेम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट डालते हैं, ये इसकी डबल लेयर बना देते हैं, तो इसमें क्या होगा? वेजिटेटिव सेल में हम लोगों को देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव सेल जो होती है यानी इसकी जो एक स्पेसिफिक सेल होगी, उस सेल के बारे में अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल, surrounded by surrounded by cell wall। बात क्लियर हो गई? सेल वॉल इज मेड ऑफ एल्गल सेलुलोज, सेल वॉल is made up of is made up of algal cellulose, algal cellulose। इतनी बात क्लियर हो गई? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एल्गल सेलुलोज। और एल्गल सेलुलोज के बाद इसके जस्ट नीचे होगी मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि मिडिल लैमेला में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। बात क्लियर हो रही बेटा? हाँ इतनी मैम। बात समझ में आ गई कि हम लोग को हाँ। नेमिंग लर्न करनी है कि कॉलोनियल एल्गी कौन सी है, फिलामेंटस एल्गी कौन सी है, क्लोरोफाइसी ग्रुप यानी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एल्गी कौन सा है, कहाँ पाया जाता है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट नहीं होगी
तो उसकी जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, यूनिसेलुलर कौन सी एल्गी होगी, मल्टी सेलुलर कौन सी एल्गी होगी, ये सारी चीजें हम लोगों को स्टडी करनी है। और कॉलोनियल एल्गी को वॉल्वॉक्स बोलते हैं। इस कॉलोनी यानी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सिनोबियम क्या है, तो हॉलो बॉल की तरह जो कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की, दैट इज नोन एज सिनोबियम। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, और ये जो मिडिल लैमेला है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन। ठीक, उसके जस्ट नीचे प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। दिख रहा है ना नीचे, साइटोप्लाज्म एंड मैम न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म के में नीचे नहीं दिख रहा। डिवाइड होगा। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब यहाँ देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। प्रोटोप्लाज्म डिवाइड है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में। बात इतनी क्लियर हो गई। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में प्रोटोप्लाज्म डिवाइड है। अब यहाँ पे देखेंगे सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट, और इसका शेप वेराई करता रहता है। कब शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा यहाँ पर, कब शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, बात समझ गए। यहाँ पर मेन पिगमेंट जो होगा वो होगा क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी इसका मेन पिगमेंट है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में क्लोरोफिल इसका मेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, जो कि कप शेप या सी शेप होता है। सी शेप और कप शेप, सी शेप और कप शेप प्रेजेंट होता है, और कप शेप प्रेजेंट होता है। बात समझ गए। सी शेप और कप शेप प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट पे जो रिजर्व फूड होगा बेटा, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड पायरेनॉइड के फॉर्म में होगा। रिजर्व फूड प्रेजेंट इन द पायरेनॉइड। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पायरेनॉइड क्या होता है। पायरेनॉइड का मतलब होता है प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च कवरिंग। प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च कवरिंग। प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च कवरिंग। और आगे लिखिए बेटा इसको। प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च कवरिंग। लिख लिया बेटा, लिख लो इसको हाँ अच्छे मैम, से। लिख रही हूँ, हो गया, लिख रही हूँ मैम। ठीक ठीक लिख लो। हो गया मैम। अब जरा देखो रिप्रोडक्शन देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन सा, मतलब ये क्लोरोफाइसी ग्रुप में रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का होगा।
तो रिप्रोडक्शन देखिए बेटा, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो है हम लोगों का वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब देखते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा? बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। बात समझ गए? बाई फ्रेगमेंटेशन होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाई स्पोर्स, पढ़ ही चुके हम लोग। स्पोर्स 5 टाइप के होंगे, जूस्पोर, प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट, पॉमिला स्टेज। ये 4-5 टाइप की जू स्पोर्स मतलब स्पोर्स होंगे जिनके थ्रू हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जिनके थ्रू हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब बाई स्पोर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना है तो एल्गी का कोई भी ग्रुप हो वहां पे फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना है तो फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंट कहीं से ब्रेक हो जाएगा, जहां गिरेगा वहां न्यू फिलामेंट बनाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बाई स्पोर्स होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स कैसा होगा? बाई जूस्पोर होगा, प्लानोस्पोर होगा, हिप्नोस्पोर होगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर तीनों टाइप का होगा, आइसो, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ऊगैमस। बात समझ गए? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ये 3 टाइप की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होंगे इसमें। बात इतनी क्लियर हो गई? अब इसका एग्जांपल देखेंगे बेटा हम लोग। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? कारा क्लोरेला, कारा क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, गायरा। ये एल्गी हम लोगों की है, क्लोरोफाइसी ग्रुप का एग्जांपल है। क्लोरोफाइसी ग्रुप का एग्जांपल क्या है? कारा क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। कारा क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मैम किसका वाला क्यों बेटा? एग्जांपल है ये? ये बेटा ये हम लोगों का जो क्लोरोफाइसी ग्रुप है, क्लोरोफाइसी हाँ। ग्रुप में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आज जब वेजिटेटिव की बात करेंगे तो वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, और असेक्सुअल की बात करेंगे तो बाय स्पोर्स होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जो हम लोगों के अलग अलग, जैसे मान लीजिए सारगासम पढ़ते हैं, तो अगर हमने स्पेशली सारगासम पढ़ा है तो सारगासम में हम देखेंगे कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, सारगासम में देखेंगे। ठीक है, ऊगैमस है, एनाइसो है, आइसो है। लेकिन जब क्लोरोफाइसी पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफाइसी ग्रुप में तीनों रिप्रोडक्शन होंगे, जिसमें क्लेमाइडोमोनास में तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइसो सेम गैमेट, एनाइसो डिफरेंट गैमेट, ऊगैमस फीमेल ऑलवेज होगा। फिर हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल क्या है? कारा क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। ये हम लोगों के इसके एग्जांपल है, किसके? क्लोरोफाइसी ग्रुप के एग्जांपल है। यानी क्लोरोफाइसी ग्रुप में इतनी एल्गी आती है, पहला कारा, क्लेमाइडो, उडो, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। कारा, क्लेमाइडो, उडो, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। लिखिए। तो ये कॉपी वाला हो गया? हो गया मैम। हो गया। अब हम लोग आ गए फियोपाइसी ग्रुप में। अब देखो बेटा, फाइसी अगर कोई कहता है कि ये फाइसी वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये फाइसी वर्ड जो है फाइटा से लिया गया है, क्योंकि फाइकोटा हम लोगों को पढ़ना था।
ये जो फाइकोटा थैलोफाइटा ग्रुप का है, थैलोफाइटा में एक ग्रुप आता है फाइकोटा, तो फाइकोटा हम लोगों को पढ़ना था। तो फाइकोटा जो हम लोगों को पढ़ना है उसी से ये लिया गया है हम लोगों का फाइसी। जैसे हम लोग बोलते हैं एल्गी को ड्यूटरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, तो वो माइकोटा से लिया गया है। इसको हम लोग बोल रहे हैं फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज, इसको बोल रहे हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो जो फाइसी है वो फाइकोटा से लिया गया है। बात इतनी क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी ग्रुप का एल्गी। फियोफाइसी क्लास हो गई हमारी फियो फियोफाइसी, क्लास हो गई फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और इस एल्गी की एक एल्गी, मतलब इस एल्गी की जितनी एल्गी होती हैं मोस्टली मैराइन हैबिटेट में प्रेजेंट होती हैं, फाउंड इन मोस्टली मैराइन हैबिटेट। और इस बात को अच्छे से लर्न कर लेना, मैराइन एल्गी कौन सी है, मैराइन हैबिटेट है इनका, ठीक है, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होती हैं। दूसरा जो इनका स्ट्रक्चर है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड इन द सेंस कि हम लोगों का इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इरेगुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोग ब्रांच्ड बोलेंगे। ये जो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, अब उसमें से एक लार्जेस्ट एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी है, उस लार्जेस्ट एल्गी का नाम है केल्प, केल्प फियोफाइसी ग्रुप का है, जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है। सबसे बड़ी एल्गी है, एल्गी में भी सबसे बड़ा, जबकि खुद भी इतना डेवलप एल्गी नहीं है। बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होगा? होल्ड फास्ट होगा, स्टाइप होगा, फ्रॉन्ड होगा। यानी जब प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होंगे तो हम लोग इसको सबस्ट्रेटम से, और जो सबस्ट्रेटम के ऊपर स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यानी किस किस तरीके से डिवाइड करेंगे? ये कुछ इस तरीके से बना होगा, एनसीईआरटी में देखना, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ ऐसे ऐसे लीफ टाइप का प्रेजेंट है। तो जो बॉडी होती है, बॉडी डिवाइडेड इनटू, बॉडी डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, और होल्ड फास्ट बेटा वो बॉडी होती है जिस जो सबस्ट्रेटम को अटैच करती है बाय द हेल्प ऑफ फोर्स थ्रू होल्ड फास्ट, थ्रू होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट एल्गी attached to the substratum, attached to the substratum, algae attached to the substratum through the hold fast, algae attached to the substratum। बात समझ गए? यानी होल्ड फास्ट में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं। फिर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक स्टॉक प्रेजेंट है, यानी ये स्ट्रक्चर है स्टॉक, स्टॉक प्रेजेंट है, स्टॉक प्रेजेंट है। उसके बाद फ्रॉन्ड प्रेजेंट है, फ्रॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, is responsible for, responsible for photosynthesis, photosynthesis। बात समझ गए? इसका जो मेन पिगमेंट है, मेन पिगमेंट होगा यानी कलर के लिए, कलर के लिए हम लोग का कैरेटिनॉइड, 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 ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। अब देखेंगे कि क्लोरोफिल ए और बी और सी में से क्या प्रेजेंट होता है। मेन जो पिगमेंट होता है बेटा क्लोरोफिल ए होता है, मेन जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए होता है। अब इसमें हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है। बात समझ गए? क्लोरोफिल ए और सी, कैरेटिनॉइड और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। जो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है वो है एल्गी, उसका नाम है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। और सबसे लॉन्गेस्ट है उसका नाम है लार्जेस्ट है केल्प, सबसे लार्जेस्ट है केल्प। और जो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है वो है हम लोगों की एक्टोकार्पस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एज यूजुअल है, यहाँ पर भी एब्सेंट होगी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होगी, डायमॉर्फिज्म एब्सेंट है यहाँ पर भी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पर भी एब्सेंट है, एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर तो देखिए, तो वही सेल वॉल एल्गल सेल्यूलोज की बनी हुई,
मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई। इसमें जो सेल वॉल का कंपोनेंट होता है बेटा, सेल वॉल के कंपोनेंट, यानी अगर हम देखेंगे कि जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल है। अगर वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल is made up of cellulose and outer covering of cellulose is it is externally